अरे जिन को न पायो पार शेष श्रुति शारद ने, जिन को न पायो पार शेष श्रुति शारद ने, खट शास्त्र भाखे बार बार निराकार है। खट शास्त्र भाखे बार बार निराकार है। तीनों लोक 14 भुवन अनही है, जग जनित विकार में गणना नहीं है, जग जनित विकार में। बिंदु कवि सार जो है जगत असार में, बिंदु कवि सार जो है जगत असार। आकार जो है वर्ण में प्रकाश अंधकार में, आकार जो है वर्ण में प्रकाश अंधकार में। भूमि भार टारी बैके हेतु अवतार लेके, भूमि भार टारी बैके हेतु अवतार लेके। अरे भूमि भार टारी बैके हेतु अवतार लेके, भूमि भार टारी बैके हेतु अवतार तार खेले कौशिला अगार में, सोई कर तार खेले कौशिला अगार में। अरे सोई कर तार खेले कौशिला अगार में। गोस्वामी जी कहते हैं कि कौन आया महाराज के घर में। एक एक पंक्ति आप श्रवण करिए। कहते हैं अरे जिनको न पायो पार, जिनका पार नहीं पा पाया। कौन? शेष श्रुति शारद ने, और खट शास्त्र भाखे बार बार निराकार है। बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं 4 वेद 18 पुराण, शेष नारायण 1000 मुख वाले शेष नारायण, स्वयं मां सरस्वती, ये 6 शास्त्र जिस भगवान का पार नहीं पा पाए। कितने बड़े हैं। क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं। खट शास्त्र भाखे बार बार निराकार है, नेति नेति कहते हैं। तीनों लोक और 14 भुवन रचनार जो है, तीनों लोक और 14 भुवन की जिन्होंने रचना की, परंतु स्वयं इसके विकार से परे रहे। गणना नहीं है जग जनित विकार में। भगवान सकल विकार रहित गत भेदा। विकार हमारे में है, भगवान में नहीं है। ये भगवान के किसी भी छवि में मूछ दाढ़ी नहीं देखेंगे आप। ये दाढ़ी हो जाना, मूछ हो जाना, ये विकार है। भगवान में विकार नहीं है। मैं बहुत पहले कथा गा रहा था महासमुंद में, छत्तीसगढ़ में, रायपुर के बगल में जिला है महासमुंद। वहां एक श्रोता ने विनायक जी को एक दिन एक पत्र दिया, तो ये रात्रि में हमको निवास पर लाकर दिए। उसमें 2 प्रश्न थे
और नीचे लिखा गया था कि महाराज श्री कृपया इन प्रश्नों का उत्तर एक कागज पर लिखकर निम्नलिखित पते पर कुरियर कराइएगा। प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न उनका था, महाराज राम जी 14 साल वन में थे, तो 14 साल में तो उनकी दाढ़ी मूछ बहुत लंबी लंबी हो गई होगी, किसी भी फोटो में उनकी दाढ़ी मूछ क्यों नहीं दिखाई गई है? ये विकार है, भगवान विकार से परे हैं। गणना नहीं है जग जनित विकार में। कई चित्रकार भगवान शंकर की छवि बनाते हैं तो हाथ में वो पकड़ा देते हैं फूंकने वाला है कि कुछ लोग यही सोचकर दिन भर न समय रहते, क्यों हम बाबा के भगत हैं, बाबा ने कहा क्या कि फूंको, ये दिख गया। और बाबा जो दिन रात तुम पुनि राम राम दिन राते, तुम पुनि राम राम दिन राते, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी, उमा सहित जपत पुरारी। क्यों? भीतर जो विकार भरा है ना, विकार विकार की ओर लेकर जाता है। भीतर कचड़ा भरा है माई बाप, तो चिंतन में केवल कचड़ा ही आएगा, और भीतर यदि मेरा राघव बैठा है तो चिंतन में केवल भगवान आएंगे, दूसरा कुछ नहीं आ सकता। भगवान विकार से रहित है, विकार परे है। एक बात समझिएगा, जैसा चित्त होता है, मेरे पूज्य महाराज श्री का सूत्र है, कहते हैं लाला जैसा चिंतन होता है वैसा चित्त होता है, जैसा हमारा चिंतन होता है वैसा हमारा चित्त होता है, जैसा हमारा चित्त होता है वैसा हमारा चरित्र होता है, और जैसा चरित्र होता है वैसा ही हमारा समाज में चित्र होता है। ये कड़ी है पूरी। हम कहां रहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम कैसे रहते हैं माई बाप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताओ, रावण तो लंका में रहता था सोने के महल में, मेरे बाबा पहाड़ पे रहते थे बर्फ में, न घर न द्वार। कहां रह रहे हैं ये कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है, हम जहां रह रहे हैं माई बाप वहां कैसे रह रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। भगवान विकार से रहित है, गणना नहीं है जग जनित विकार में। बिंदु जी कहते हैं, बिंदु कभी सार जो है जगत असार में, अकार जो है वर्ण में प्रकाश अंधकार में। बिंदु जी कहते हैं, हम लोग जब पढ़ते थे तो हिंदी के पाठ्यक्रम में हर कहानी के बाद उसका सारांश रहता था। इंग्लिश में कोई स्टोरी पढ़ते थे तो उस स्टोरी के नीचे मोरल ऑफ द स्टोरी होता था, अर्थात हम जो कविता या कहानी पढ़े हैं इसका सार क्या है, मूल बात क्या है इसमें। गोस्वामी जी कहते इस पूरे असार संसार का सार कौन है, तो मेरे राम है।
अरे दो अक्षरों में राही, कितनी भरी है शक्ति इन दो अक्षरों में राही, कितनी भरी है शक्ति। ये दो अक्षर बस राम हो अधर पर, इतनी ही तो है भक्ति। बस राम हो अधर पर, इतनी ही तो है भक्ति। है मुक्ति की ये औषधि, है मुक्ति की ये औषधि। कहते हैं संत ज्ञानी, भगवन सुना गया है संसार की जुबानी। भगवन सुना गया है संसार की जुबानी। क्या सुना गया? कि प्रभु प्राण है जगत के, प्रभु प्राण है जगत के, और सब जीव इनके प्राणी। भगवन सुना गया है संसार की जुबान। सार क्या है हो? ये राम सार है। सार जो है जगत असार में, बिंदु जी कहते हैं अकार जो है वर्ण में, प्रकाश अंधकार में। अकार, बिंदु जी कहते हैं इसमें राम कौन है? तो अकार जो है, अ जहां से प्रारंभ हो रहा है, अकार जो है वर्ण में, ये वर्णमाला में जो अकार है, ये अकार ही मेरे राम है। क्यों? जब तक आप अ नहीं लगाइएगा, आपके मुख से कोई शब्द या अक्षर निकलने वाला नहीं है। क अ, उसमें भी अ है। ग, उसमें भी अ है। ह बोलिए, उसमें भी अ है। जब तक अ नहीं लगेगा तब तक कुछ निकलने वाला नहीं है। ये जो प्राण मात्रा क्या है? ये अकार ही मेरे राम है। ये बिंदु गोस्वामी जी का मत है। अकार जो है वर्ण में, और प्रकाश अंधकार में। अंधकार के भीतर जो प्रकाश है। अब आप कहोगे महाराज अंधकार में प्रकाश कहां से आ गया है? निराशा रूपी अंधकार में से जो आशा की किरण निकाल दे हो, उसको मेरा राम कहा गया। जो निराश जीवन के हुई आस से भर दे, जो अपने जीवन से हताश हो चुका है, मेरे राम उसके जीवन में भी आशा की किरण डाल देते हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, सत्संग के बाद कमरे में एक माई आई मिलने के लिए। प्रणाम करके वो रोने लगी। हमने कहा माई क्यों रो रही हो? कहने लगी महाराज 20 मिनट कथा आती है आपकी सुबह आस्था भजन पर, मैं क्या बताऊं आपसे। बच्चे छोड़कर चले गए, हाल चाल भी लेने नहीं आते हैं। और राघव जी साक्षी हैं, मैं और मेरे पति दोनों निर्णय कर लिए थे एक दिन कि आज शाम को भोजन करके और जहर लेकर अपनी लीला को समाप्त कर देना है। हम दोनों निश्चय कर चुके थे, सुबह सुबह की बात थी। निर्णय लिए थे कि आज शाम को जितने हितनाथ मित्र हैं सबसे बात कर लेना है, बताना नहीं है, सबको प्रणाम कर लेना है, रात को भोजन लेकर इस लीला को समाप्त कर देना है। महाराज 9 बजे कथा सुनने बैठ गए, रोज बैठते थे। और न जाने उस कथा, उस दिन उस कथा में क्या ऐसा मिल गया हो, जीने की आस जग गई महाराज।
और हम लोगों ने उसी समय वो निर्णय समाप्त कर दिया। और आज अपना व्यापार खड़ा है और किसी की चिंता नहीं, अब हमें केवल एक ही की चिंता है, हमारे राघव की चिंता है? और हमेशा यही सोचते हैं, बड़े महाराज जी का गीत गुनगुनाते हैं, क्या? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में हाँ, शरण में हाँ, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, आने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न श्वास रहे हर श्वास, रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता, हमारे साथ विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर, लंकेश पल भर में उन्हीं का उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हुई ब्रजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, हुई ब्रजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, हुई ब्रजेश पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता, उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, इन्हीं का कर रहे गुणगान तो
किस बात की चिंता। इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता। भरोसा। राम कौन? ये वो प्रकाश है माई बाप जो जीवन की निराशा में से भी आशा की किरण निकाल दे। आकार जो है वर्ण में प्रकाश अंधकार। आए क्यों? आए क्यों? बिंदु जी कहते हैं भूमि भार टारी बैके हेतु अवतार लेके सोई करतार खेले कौशिला अगार में सोई करतार खेले कौशिला अगार में। पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए भूमि भार टारी बै के हेतु अवतार लेके सोई करतार। कौन सोई? तो जिनके बारे में पहले इतना कुछ बताया गया, वही करतार अवतार लेकर आज माँ कौशल्या के अगार में कहे तो उनके आंगन में भवन में खेल रहे हैं।